रात का सन्नाटा पूरे शहर को अपने आगोश में ले चुका था। एक पुराना फ्लैट जो कई वर्षों से खाली पड़ा था, अब धीरे धीरे अपनी पुरानी कहानियों में बसा भयावह सन्नाटा लौटाने लगा था। आसपास के लोग मानते थे कि यह फ्लैट शापित है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाया। शहर के लोग इसे भूतिया फ्लैट के नाम से जानते थे। जो भी यहाँ रात गुजारने की हिम्मत करता, अगली सुबह उसके दिल में डर और खौफ समा चुका होता। राहुल और साक्षी का प्यार कॉलेज के दिनों से चला आ रहा था। दोनों ने एक साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का सपना देखा था। शादी के कुछ महीनों बाद वे शहर में नया फ्लैट ढूंढ रहे थे, जहां वे शांति से रह सकें और अपनी छोटी सी दुनिया बसा सकें। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक फ्लैट मिला जो किफायती भी था और दिखने में खूबसूरत भी। फ्लैट का मालिक मी शर्मा उन्हें देखकर खुश हुए कि कोई तो उनके इस फ्लैट को लेने के लिए तैयार हुआ। मी शर्मा ने कहा, फ्लैट काफी पुराना है और यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती रही हैं। लोग कहते हैं कि यह शापित है। राहुल ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, ऐसी कहानियां तो हर जगह सुनने को मिलती हैं। हम इन पर विश्वास नहीं करते। साक्षी, जो थोड़ी चिंतित थी, ने राहुल को देखा और कहा, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल और साक्षी ने फ्लैट में रहने का निर्णय लिया। वे अपनी नई शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित थे। पहले कुछ दिन वे फ्लैट को सजाने में व्यस्त रहे। साक्षी को घर सजाने का बहुत शौक था और उसने पूरे फ्लैट को अपने हिसाब से सजा दिया। रात का पहला भोजन उन्होंने साथ में हंसते हंसते किया। फ्लैट का माहौल सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा गहराने लगा, फ्लैट के दरवाजे से अचानक एक हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। साक्षी चौंक कर उठी। यह आवाज क्या थी? राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद हवा चल रही है। तुम बेवजह डर रही हो। साक्षी ने खुद को समझाया और वापस बिस्तर पर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। अगली कुछ रातों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब साक्षी बाथरूम में गई, उसने शीशे में कुछ अजीब देखा। एक धुंधली परछाई शीशे में दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था। साक्षी की सांसें तेज हो गईं। उसने फौरन राहुल को जगाया। राहुल, मुझे शीशे में कोई दिखा, साक्षी ने कांपते हुए कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सपना आ रहा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन साक्षी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ठान लिया कि वह अब इस फ्लैट के रहस्यों को जानकर रहेगी। एक दिन फ्लैट की सफाई करते हुए साक्षी को एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी धूल से भरी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जिज्ञासा के कारण साक्षी ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। ये डायरी किसी अंजलि नाम की लड़की की थी, जो कई साल पहले इस फ्लैट में अपने प्रेमी करण के साथ रहती थी। डायरी में लिखा था कि अंजलि और करण का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन अचानक करण की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये हादसा अंजलि के लिए असहनीय था और उसने कुछ महीनों बाद खुदकुशी कर ली। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि इस फ्लैट में अंजलि और करण की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। उसने यह बात राहुल को बताई, लेकिन राहुल ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी कहकर नजरअंदाज कर दिया। अब फ्लैट में अजीब घटनाएं लगातार बढ़ने लगी थीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, रात में फर्नीचर खिसकने की आवाजें आने लगी और साक्षी को अक्सर लगता कि कोई उसे देख रहा है। राहुल ने भी अब इन घटनाओं को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। वह भी अब रात में अजीब आवाजें सुनने लगा था। एक रात वह सो रहा था जब उसे अचानक लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक धुंधली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। साक्षी ने अब ये ठान लिया था कि वह इस फ्लैट की सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे उसे पता चला कि इस फ्लैट की असलियत क्या है। पड़ोसियों ने उसे बताया कि यहाँ कई साल पहले करण और अंजलि रहते थे और उनकी मौत के बाद से ही यह फ्लैट भूतिया हो गया था। कोई भी यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह पाता था। साक्षी को अब यकीन हो गया था कि उन्हें इन आत्माओं को शांति देनी होगी, तभी वे यहाँ सुरक्षित रह सकेंगे।
रात का अंधेरा गहरा था। साक्षी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि राहुल बिस्तर पर नहीं था। वो उसे ढूंढने लगी, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। साक्षी की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी उसे छत से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो डरते हुए छत पर गई और उसने देखा कि राहुल वहां बेहोश पड़ा था। उसने उसे फौरन नीचे लाया और जब राहुल होश में आया तो उसने कहा कि उसे किसी ने वहां खींच लिया था। अब राहुल और साक्षी दोनों को समझ आ गया था कि यह फ्लैट वाकई शापित है और अब यहाँ रहना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। राहुल और साक्षी ने एक पंडित को बुलाया, जिसने बताया कि इस फ्लैट में आत्माओं की शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। इस पूजा के दौरान आत्माएं प्रकट हो सकती हैं, लेकिन अगर पूजा सही तरीके से हुई तो आत्माएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। पूजा की रात आ चुकी थी। पंडित ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और जैसे ही उसने पूजा शुरू की, फ्लैट में हलचल मच गई। दरवाजे खटखटाने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और ठंडी हवाओं के झोंके पूरे फ्लैट में फैलने लगे। राहुल और साक्षी घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने पंडित पर विश्वास रखा। पूजा के अंत में अचानक से कमरे में अंजलि और करण की धुंधली परछाइयां दिखने लगीं। वे दोनों दुखी नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पंडित ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, वे शांत हो गए और धीरे धीरे गायब हो गए। पूजा के बाद फ्लैट में एक अजीब सी शांति छा गई। अंजलि और करण की आत्माओं को अब शांति मिल चुकी थी। राहुल और साक्षी ने राहत की सांस ली। रात को सोते वक्त साक्षी ने सपना देखा कि अंजलि और करण उनके पास आए और कहा, तुमने हमें शांति दी है। अब हम हमेशा के लिए मुक्त हैं। धन्यवाद। अगली सुबह राहुल और साक्षी ने फैसला किया कि वे अब इस फ्लैट को छोड़ देंगे। वे जानते थे कि उन्होंने यहाँ जो किया वह सही था, लेकिन अब वे इस जगह से दूर जाकर एक नई शुरुआत करना चाहते थे। कुछ वर्षों बाद वह फ्लैट अब खाली पड़ा था। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब भी उस फ्लैट की पुरानी कहानियां लोगों के दिलों में डर पैदा करती थीं। हालांकि अब वहां कोई अजीब घटना नहीं होती थी, लेकिन आसपास के लोग उस जगह से दूर ही रहते थे। राहुल और साक्षी ने एक नई शुरुआत की थी। उन्होंने शहर के दूसरी तरफ एक नया घर खरीदा और वहां अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। भूतिया फ्लैट में जो कुछ हुआ था उसे वे कभी नहीं भूल सकते थे, लेकिन उन्होंने सीखा कि प्यार और विश्वास किसी भी डर या भूतिया ताकत से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। अब उनके जीवन में शांति थी। दोनों एक दूसरे से पहले से भी ज्यादा करीब हो गए थे। उनकी जिंदगी में जो खौफनाक मोड़ आया था, उसने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया था। वह फ्लैट, जिसने एक समय में अंजलि और करण की अधूरी प्रेम कहानी को अपने अंदर समेट रखा था, अब शांति में था। अंजलि और करण की आत्माएं अब इस दुनिया से मुक्त हो चुकी थीं, और उनके प्यार को वह शांति मिल चुकी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। फ्लैट अब भले ही खाली था, लेकिन उसकी दीवारों में छुपी कहानियां हमेशा के लिए रह जाएंगी। शायद कभी कोई और आएगा जो उस फ्लैट की असली कहानी जानने की हिम्मत करेगा, लेकिन तब तक ये फ्लैट एक रहस्यमय स्थान बना रहेगा। राहुल और साक्षी के लिए ये केवल एक भूतिया अनुभव नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चे प्यार की ताकत किस तरह हर बाधा को पार कर सकती है। भले ही वह प्रेम दो आत्माओं का हो जो इस दुनिया को छोड़ चुकी हों, लेकिन उनका प्यार हमेशा जीवित रहेगा। इस तरह भूतिया फ्लैट की कहानी का अंत हुआ, जिसमें डर और प्रेम का संगम था। प्यार की ताकत ने न केवल आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि राहुल और साक्षी को भी एक नई दृष्टि दी कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। इस भूतिया प्रेम कहानी में डर और रहस्य की परतों के नीचे एक ऐसा संदेश छुपा था जिसे समझने के लिए हिम्मत और विश्वास की जरूरत थी। राहुल और साक्षी ने वह हिम्मत दिखाई, और अंत में उन्होंने साबित किया कि प्यार की शक्ति किसी भी अंधकार को मिटा सकती है।